आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगियां जमा करवाने का कल आखिरी रोज। पोलिंग 25 जुलाई को होगी। उम्मीदवार पुरजोश। जब तक सियासत में हूँ, क्या मैं मुनाफिकत करूँ? मतलब मैं बच्चों के नीचे तो सियासत नहीं कर सकता ना। एक बंदे की डिग्निटी होती है। मुझे सवाल किया गया, मियां नवाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। मरीम नवाज के नीचे कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। चौधरी निसार को पार्टी का टिकट मिलेगा या नहीं? नून लीग में इख्तिलाफात सामने आ गए। शहबाज शरीफ का टिकट देने पर इसरार, नवाज शरीफ का इनकार। चौधरी निसार के लिए पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश होने की शर्त रख दी। सारी पार्टी उस पॉलिसी को ही फॉलो करती है। तमाम वो लोग जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया है और जो पार्लिमानी बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, उनकी दरखास्तों पर गौर किया जा रहा है। कोई पार्टी डिसिप्लिन से बाहर नहीं, टिकट के लिए दरख्वास्त देना होगी। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने वाज़ेह कर दिया। बोले, नवाज शरीफ ही पार्टी के कायद हैं, पूरी पार्टी उनके फैसलों पर अमल करती है। तो क्योंकि इस दफा मैं अपना 100% टाइम और एफर्ट कैंपेन में नहीं दे सकता, मैं समझता हूं कि इस दफा पीटीआई टिकट का मैं हकदार नहीं। तो मैं आप सामने से आज ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट पीटीआई चुने, आप उसको दिल से सपोर्ट। पढ़ाई की वजह से इंतखाबात के दौरान वक्त नहीं दे सकता। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन का इलेक्शन लड़ने से इनकार। लोधरा में किसी फाल और हकदार रहनुमा को टिकट देने की सिफारिश कर दी। अवाम से इंतखाबात में पीटीआई को वोट देने की अपील भी कर दी। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी के बावजूद सेनेट का हिस्सा रहने का फैसला। पंजाब के बाद सिंध में भी अबरे करम बरस पड़ा। मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम गर्मी के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया। इस्तेकाम के लिए हमेशा की तरह अपना फराज दिलाना ताउन जारी रखेगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो तरफा बुनियादों पर इन्हीं मकासद के लिए एक जामे लाया अमल के तहत काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद मजीद इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान निजी सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मंजिल करार पाया है। पाकिस्तान की कामयाबी को CPEC के लिए निजी सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मंजिल करार पाया है। हमारी इन कामयाबियों को पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों ने मजीद तक़वियत पहुँचाई है। सदर ममनून हुसैन ने शंघाई ताउन तंजीम की रुकनियत की पहली सालगिरह पर पाकिस्तान की जानिब से यादगारी डाक टिकट जारी करने का ऐलान भी किया। इससे कबल चीनी सदर शी जिनपिंग ने शंघाई ताउन तंजीम के 18वें सरबराह इजलास का इफ्तिताह किया। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और भारत को बतौर रुकन ममालिक खुशामदीद कहा। चीनी सदर ने दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। और अब आपको बताएंगे, शंघाई ताउन तंजीम के 18वीं साउथ शहर में लाइट शो, आतिशबाजी और रिवायती रक्स ने मेहमानों के दिल जीत लिए। और खबर दें आपको लाहौर से कि जहां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच खतीजा सिद्दीकी तशद्दुद केस की भी समाअत करेगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार लाहौर रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं, जबकि खतीजा सिद्दीकी के साथ बड़ी तादाद में खवातीन भी अदालत पहुंच गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सईद बलोच से। सईद बलोच, मुकदमात की तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार अदालत में पहुंच चुके हैं लाहौर रजिस्ट्री में, और 2 रुकनी बेंच है और दूसरे बेंच के जो रुकन हैं वो जस्टिस एजाजुल हसन हैं। ये मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्तलिफ आज खुद नोटिस
नोटिस मुख्तलिफ केसों में ले चुके हैं, उनकी समाअत होगी। इसमें सबसे जो अहम केस है वो पनामा केस की मुद्दत में तौसीक़ का मामला है। इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदालत से इस्तदा करेंगे कि पनामा केस के फैसले के लिए उन्हें मजीद टाइम चाहिए। और इसके साथ साथ खदीजा सिद्दीकी तशद्दुद केस है वो भी आज की प्राज लिस्ट में है, वो भी सुनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ साथ सहाफियों को जो मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया से वाबस्ता जो साथी हैं उनको जो तनख्वाहें नहीं मिल रही बड़े अरसे से, इसके लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले रखा है, उसकी भी बात होगी। इसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसों का जो मामला है वो केस भी लगा हुआ है। इसके साथ साथ गन्ने के काश्तकारों को मिलों की जानिब से जो वाजबात की अदायगी का जो मामला है उस पर भी जो है ना ये केस भी आज की कार्ड लिस्ट में है। और इसके साथ साथ माहौलियाती आलूदगी का जो केस है इसकी भी समाअत होगी। ये तो अहम केसेज हैं, इसके अलावा छोटे मोटे और केसेज भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर पैदा हो गई है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं उनके मुलाजमीन वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और बड़ी तादाद में ये लोग हैं। और ये किसी का तनख्वाहें ना मिलने का मामला है, किसी का आज अहम केसेस की समाअत होगी। अपडेट करते सईद बलोच, आपका बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के शिकार अफराद की बड़ी तादाद भी शरीक हैं। साइलीन अपनी दरख्वास्तें चीफ जस्टिस को गोश गुजार करने के ख्वाहिशमंद हैं। मुजाहिरीन के चीफ जस्टिस के हक में नारेबाजी भी जारी है। और अब आपको बताएंगे इलेक्शन 2018 के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का आज 7वां रोज है। सिटी कोर्ट में कागजात वसूल और जमा करवाए जा रहे हैं। उम्मीदवारान 11 जून कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवा सकते हैं। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे वकास खान से। वकास खान, अपडेट कीजिएगा। नाज़रीन को आगे करेंगे। इलेक्शन 2018 के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का आज 7वां रोज है। सिटी कोर्ट में कागजात वसूल और जमा करवाए जा रहे हैं और कल का जो रोज होगा वो आखिरी रोज होगा कागजात नामजदगी का। उसके बाद जो है इलेक्शन ही होंगे। उम्मीदवारान 11 जून को कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवा सकते हैं। एक बार फिर आपको इसी खबर के हवाले से आगाह करते चले कि इलेक्शन 2018 के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का आज 7वां रोज है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नाम हाल उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं कर सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों के इजरा के बाद मरकजी क़यादत समेत मुतादिद उम्मीदवारों के हलकों में रद्दोबदल की खबरें भी सामने आ रही हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आजलूस लाहौर से कमर जब्बार से। कमर जब्बार, अपडेट कीजिएगा। जी, मुस्लिम लीग नून का जहां तक पंजाब पे फोकस है तो पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट मैदान में उतारने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग अभी तक अपने फाइनल उम्मीदवार नहीं कर सकती है। खासतौर पर जो लाहौर में इनकी मेन लीडरशिप जिसका ताल्लुक लाहौर से ही है, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली भी है और मेन मिनिस्टर और वजीर आला पंजाब जो कि अब वजीर आजम के उम्मीदवार भी हैं, इन सब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, लेकिन किसी का भी अभी कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ। आज लाहौर डिवीजन का खास तौर पर एक अहम इजलास होगा जिसमें कि तमाम जो लाहौर डिवीजन के उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज किए जाएंगे, जिसमें कि सरदार अयाज सादिक भी शामिल होंगे, ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो इनके वफाकी वुज़रा हैं वो भी शामिल आज बोर्ड के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे कि उन्हें किस हल्के से टिकट चाहिए। खासतौर पर मरियम नवाज ने भी 2 हल्कों से लाहौर के टिकट के लिए अप्लाई कर रखा है। NA 125 और NA 127 से वो कौमी असम्बली की उम्मीदवार होंगी, जबकि 2 सूबाई हल्कों से भी वो पंजाब लाहौर में इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरीके से काफी गारंटी है कि अब कल जो आखिरी तारीख है और अभी रावलपिंडी डिवीजन का भी फैसला होना है, जिससे खास तौर पर चौधरी निसार का हल्का भी आता है कि उन्हें भी टिकट दिया जाए या उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार लाए। तो ये तमाम मामला अब सर जोड़कर आज ठीक है। कमर जब्बार, आपने तफसीली तौर पे आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे चौधरी निसार को टिकट देने के मामले पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। छोटे मियां टिकट देने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि नवाज शरीफ और पार्टी के सीनियर अरकान ने टिकट के इजरा के लिए दरख्वास्त देने की शर्त रख दी है।
मैं जब तक सियासत में हूँ, क्या मैं मुनाफिकत करूँ? मतलब मैं बच्चों के नीचे तो सियासत नहीं कर सकता ना। एक बंदे की डिग्निटी होती है। मुझे सवाल किया गया, मियां नवाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैंने कहा कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। मरियम नवाज के नीचे कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। चौधरी निसार की क़यादत से इख्तलाफात, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों भाइयों में इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया। मैं इतना सियासी यतीम नहीं हूं कि मैं अपने से जूनियर्स को सर या मैडम करता हूं। चौधरी निसार का बेलचक रवैया नून लीग की जानिब से टिकट की राह में रुकावट बन गया। शहबाज शरीफ बज़िद हैं कि चौधरी निसार को पार्टी टिकट दिया जाए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड में अपनी राय पेश की, जबकि नवाज शरीफ और पार्टी के सीनियर अरकान ने शर्त रख दी किया जाएगा। दूसरी जानिब चौधरी निसार टिकट के लिए दरख्वास्त देने से इनकार कर चुके हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी टिकट के लिए मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने भी दरख्वास्तें दी हैं और टिकट के हुसूल के लिए पार्लिमानी बोर्ड को इंटरव्यू भी दे चुके हैं। लिहाजा पार्टी पॉलिसी पर चौधरी निसार को अमल करना होगा। चौधरी निसार ने 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कर दिए हैं। इख्तलाफ बढ़ेगा या ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा, सब मुंतजिर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि कोई भी पार्टी डिसिप्लिन से बाहर नहीं है। टिकट के लिए दरख्वास्त देना होगी। नवाज शरीफ ही पार्टी के कायद हैं और पूरी पार्टी उनके फैसलों पर अमल करती है। शहबाज शरीफ साहब पार्टी नवाज शरीफ साहब पार्टी के लिए बनाते हैं, सारी पार्टी उस पॉलिसी को ही फॉलो करती है। तमाम वो लोग जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया है और जो पार्लिमानी बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, उनकी दरखास्तों पर गौर किया जा रहा है। खुद हमारी पार्टी में ये हमेशा से कल्चर रहा है, हमेशा से ये कल्चर रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल थे तो वो खुद भी अप्लाई करते थे। पार्टी डिसिप्लिन से तो बुलंद कोई भी नहीं है। और अब आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन ने लोधरा में कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ने से मुआज़रत कर ली है। ज़राए का ये कहना है कि पार्टी में इख्तलाफात अली तरीन के इंतखाबात में हिस्सा न लेने की वजह बनी है। टिकट मिलना चाहिए बेस्ट कैंडिडेट को। पिछली दफा मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि कैंपेन के दिनों में मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 3 महीने की छुट्टी मिली थी। इलेक्शन आ गया 25 जुलाई को, जिसका मतलब है कि जून और जुलाई कैंपेन के महीने हैं। इन 40 दिनों में मुझे 20 दिन ऑक्सफोर्ड में देने पड़ेंगे। तो क्योंकि इस दफ़ा मैं अपना 100% टाइम और एफर्ट कैंपेन में नहीं दे सकता, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा पीटीआई टिकट का मैं हकदार नहीं। तहरीक इंसाफ को मुश्किल में डाल दिया है। रोजाना की बुनियाद पर बनी गाला में नाराज उम्मीदवार और कारकुनान धरना दिए बैठे हैं। फैसलाबाद से पीटीआई उम्मीदवार खान बहादुर कारकुनों के हमरा बनी गाला पर धरना दिए बैठे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा।